मोहम्मद बशीर मालिर कोटलवी इंडिया के शहर मालिर कोटला से ताल्लुक़ रखते हैं, असातिज़ा में शुमार होते हैं, खूब अफसानचे लिखते हैं। आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है जन्नत मकी, जिसे मकबूजा कश्मीर के पस मंज़र में लिखा गया है। तो आइए सुनते हैं जन्नत मकी। डॉक्टर टॉवेल से हाथ साफ करते हुए उससे मुखातिब हुआ, मुश्ताक साहब मुबारक हो, आपकी बेगम की कोख में लड़का है। ये सुनकर चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आईं। वो गहरी सांस लेकर सोच में गर्क हो गया। थोड़ी देर बाद वो फैसला कुन अंदाज में बोला, डॉक्टर साहब खुदा के लिए ये हमल गिरा दीजिए। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, बट साहब बेटा है, बेटी नहीं, आप अबॉर्शन की बात कर रही हैं। वो गुलूगीर लहजे में बोला, डॉक्टर साहब मुझे कश्मीर में रहना है। अब मैं अपना ही एक अफसानचा सुनाता हूँ। उन्वान है नस्ल का सवाल है। खबर हैरत अंगेज थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पूरे मुल्क से सिर्फ 11 विरादतों की इत्तला आई थी और शादियों के 2000 इंदराज हुए थे। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए कैमरा कंधे से लटकाए बाजार की जानिब निकल पड़ा। बाजार पहुंचते ही मुझे 3-4 सहेलियां एक जगह खड़ी नजर आईं। मैं उनके पास चला गया। मैंने उनसे कहा, आपने यह हैरत अंगेज खबर सुनी कि इस बार पूरे मुल्क में सिर्फ 11 विरादतों का इंदराज हुआ है, जबकि शादी के 2000। उनमें से एक लड़की ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मैंने अपने शौहर को साफ साफ कह दिया है कि मैं अभी औलाद पैदा नहीं करूँगी। ये सना है, उसने एक दूसरी लड़की पर इशारा किया, इसने, और यह हमीदा है, इसने, और यह आरफा है, इसने। हम सब ने अहद कर रखा है कि औलाद पैदा नहीं करेंगे। क्यों? मुझे हैरत हुई। मुझे एक बहुत उम्दा खबर नजर आ रही थी। आप लोगों ने अहद क्यों किया, बताएं। उसने जवाब दिया, और मैं टारगेट किलर के लिए मां बनना नहीं चाहती। नाहिद गुल का ताल्लुक शोभा टेक सिंह से है। नहायत पुर असर अफसानचे लिख रही हैं। अफसानचों का एक मजमुआ भी आ चुका है, तो सुनते हैं उनका अफसानचा। उन्वान है खुफिया दौलत। मुबारक हो बेटा, मेडिकल कॉलेज में दाखला हो गया है। परचून फरोश हिदायत ने
नाराज बेटे को मनाते हुए कहा, अब्बू आप सच कह रहे हैं? देखा अम्मी, मैं कहता था ना, अब्बू के पास खुफिया दौलत है जो हम पर वो खर्च नहीं करते। अयाज की बात मुकम्मल होते ही हिदायत धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू को क्या हुआ? अयाज ने इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से पूछा। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, गुर्दे की ट्रांसप्लांट की वजह से इन्फेक्शन हो गई है। अगला अफसानचा सुनाने से कबल बता दूं कि ये चैनल अफसानचे को मज़ीद मकबूल बनाने के लिए बना है। आप भी इसमें अपना हिस्सा डालिए, अपलोड होने वाले अफसानचों को सुनिए, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर भी दोस्तों से ज़रूर करें ताकि इस सनफ़ सुखन को पजीराई मिल सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हाँ, घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब अगला अफसानचा सुनते हैं। अब इसी प्लॉट पर एक और अफसानचा सुनते हैं जिसे तहरीर किया है शहजाद बशीर ने। शहजाद बशीर का कलम भी खूब चलता है। गो की इब्तिदा अदब अतफाल से की, लेकिन बाद में तकरीबन हर सनत पर तबारमाई की। तो आइए सुनते हैं उनका अफसानचा। उन्मान है फीस। अब्बा अगर फीस नहीं दी तो मेडिकल कॉलेज से बाहर कर दिया जाऊंगा। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? किसी से कर्ज ले दी, मैं डॉक्टर बनते ही उतार दूंगा। मेडिकल के फाइनल ईयर के तालिब इल्म ने बाप से शिकवा किया। बाप ने एक नज़र उसके मुल्तजी चेहरे को देखा। अंदर से कर्ब की एक लहर उठी। उसकी तालीम के लिए वो सब दोस्तों रिश्तेदारों से पहले ही कर्ज ले चुके थे जिसे अभी तक चुकाया भी नहीं था। तभी उसे एक राह सुझाई दी गई और आखिरी तारीख आने से पहले ही माँ ने बेटे को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, फीस जमा करा देना। बेटा खुशी से उछल पड़ा। देखा अम्मा, मैं कहता था ना कि अब्बा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बस मैं जैसे ही डॉक्टर बनूंगा तो दोनों को उम्रे पर ले जाऊंगा। उसने माँ को खुश करने के लिए कहा। माँ ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, हो सके तो बस अपने बाप से अब पैसों का मजीद तकाजा ना करना। वो एक गुर्दे के साथ अब कोई और काम नहीं कर सकेगा।